जय श्री कृष्ण भक्तों, हिंदू कैलेंडर का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी महीना यानी कि आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। साल 2026 में आषाढ़ का महीना 30 जून से शुरू होकर 28 जुलाई तक रहेगा। शास्त्रों में इस महीने को मनोकामना पूर्ति का महीना भी कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में की गई एक छोटी सी भूल भी राजा को रंक बना सकती है। और वहीं इस महीने में सुनी गई एक गुप्त पौराणिक कथा आपको 7 पुश्तों की गरीबी से हमेशा छुटकारा दिला सकती है। आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की वो पौराणिक कथा सुनेंगे जिसे सुनकर एक राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। साथ ही हम जानेंगे इस महीने के कड़े नियम और 5 ऐसे महा उपाय जो आपकी बंदी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि और संतान का सुख चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महासीमती नाम की एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध नगरी थी। वहाँ महिजीत नाम का एक राजा राज करता था। राजा महिजीत बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और धार्मिक व्यक्ति थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। उनके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी और चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण जैसे जैसे राजा की उम्र बढ़ रही थी उनकी चिंता गहरी होती जा रही थी। वे सोचते थे कि मेरे मरने के बाद राज्य का क्या होगा, मेरा वंश तो यहाँ पर ही रुक जाएगा। राजा को दुखी देख उनकी प्रजा भी रोती थी। एक दिन राजा के मंत्रियों और प्रजा ने निश्चय किया कि वे राजा के इस दुख का समाधान ढूंढेंगे। जिसके बाद वे सब मिलकर घने जंगल में गए, जहां उन्होंने सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे त्रिकालदर्शी लोमश ऋषि के दर्शन किए। प्रजा ने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजीत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। फिर भी भगवान ने उन्हें संतान के सुख से वंचित क्यों रखा है? कृपा करके आप उनके कष्ट का कारण और निवारण बताइए। लोमश ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म को देखा। कुछ देर बाद ऋषि ने आंखें खोली और गंभीर आवाज में कहा, भक्तों सुनो, राजा मंजीत अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत निर्धन और लालची व्यापारी थे। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते थे। एक बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस दिन कड़कड़ाती धूप और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। वह व्यापारी 2 दिन से भूखा प्यासा था और वो पानी की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचा। वह व्यापारी जैसे ही अंजलि में पानी भरकर अपनी प्यास बुझाने लगा, ठीक उसी समय वहां एक गाय पहुंची। वह गाय भी धूप और प्यास से व्याकुल थी। उसका गला सूख रहा था और वह पानी पीने ही वाली थी, लेकिन उस निर्दयी व्यापारी ने उसके प्यास के आगे गाय की परवाह नहीं की। उसने उस भूखी प्यासी गाय को लाठी मारकर वहां से भगा दिया। ऋषि ने आगे कहा, आषाढ़ के इस पावन महीने में एक प्यासी और सहाय गाय को जल न देने के कारण, उसे प्रताड़ित करने के कारण ही राजा को इस जन्म में निसंतान रहना पड़ रहा है। हालांकि उस दिन एकादशी थी और व्यापारी दिन भर भूखा था। इस वजह से अनजाने में उसका एकादशी का व्रत हो गया, जिसके पुण्य से इस जन्म में वह राजा तो बना, लेकिन गाय के श्राप के कारण वह संतान का सुख नहीं देख पाया। यह सुनकर मंत्रियों ने बोला, हे महामुनि, अब इस पाप के मुक्ति का उपाय भी हमें बताइए। लोमहर्ष ऋषि ने कहा, यदि राजा मंजीत अपनी प्रजा के साथ मिलकर आने वाली आषाढ़ मास की एकादशी का विधि विधान से व्रत रखे, रात में जागरण करे और आषाढ़ के पूरे महीने भूखे प्यासे राहगीरों और पशु पक्षियों के लिए मीठे जल और अन्न की व्यवस्था करे, तो गाय का वह श्राप कट जाएगा। जिसके बाद मंत्रियों ने महल लौटकर राजा को यह पूरी बात बताई। जिसके बाद राजा महिजीत ने आषाढ़ का महीना आते ही पूरे नियम के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने जगह जगह प्याऊ लगवाए, गायों की सेवा की और आषाढ़ एकादशी का महाव्रत किया। इस पुण्य के प्रभाव से कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, आषाढ़ महीने का महत्व सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इस महीने में भगवान विष्णु ने अपनी प्रसिद्ध वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार असुर राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र देव और सभी देवता अपनी रक्षा के लिए तभी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे।
तब भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास में वामन रूप का धारण किया था और राजा बलि की यज्ञशाला में वामन देव ने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि के गुरु शंकराचार्य ने उन्हें संचेत किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, खुद नारायण है। लेकिन दानी राजा बलि भी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, भगवान वामन से अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में तो पूरी पृथ्वी को ही नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई भी जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि के इस परम भक्ति और दानवीरता से अत्यंत क्योंकि यह घटना आषाढ़ महीने में हुई थी, इसलिए भगवान ने बलि को वरदान दिया कि हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक, यानी कि 4 महीने तक खुद पाताल लोक में राजा बलि के महल में पहरेदार बनकर रहेंगे। इसी को हम चतुर्मास भी कहते हैं, जो कि आषाढ़ महीने से शुरू होता है। अब हम आपको आषाढ़ मास के 5 चमत्कारी उपाय बताएंगे। जैसा कि आपने कथा में भी सुना है कि आषाढ़ मास में जल और दान का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप भी अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आषाढ़ मास में ये 5 छोटे से उपाय जरूर करें। पहला उपाय है जल का दान। इस पूरे महीने में अपने घर की छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में साफ पानी और दाना जरूर रखें। साथ ही घर के बाहर गायों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से पितृ दोष और कुंडली के सारे ग्रह शांत होते हैं। दूसरा उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य। आषाढ़ महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा का महत्व है। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, चुटकी भर लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तीसरा उपाय है तुलसी की पूजा। इस पूरे महीने रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और धन की कभी भी कमी नहीं होती। चौथा उपाय है खान पान का नियम। याद रखें, इस महीने में भूलकर भी हरे पत्तेदार सब्जियां, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। पांचवा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। क्योंकि इस महीने के अंत में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए पूरे महीने रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास में कौन से ऐसे मुख्य त्योहार हैं जो कि आने वाले हैं। 3 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी आएगी। 10 जुलाई को महापुण्यदायी यानी योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी, जिसके बाद सभी शुभ कार्य होने तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आषाढ़ मास की पौराणिक कथा और उपाय बेहद। इस पावन महीने की शुरुआत भगवान के नाम से करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए